और उस राधा नाम का जप करते करने से सत्यभामा आदि के भीतर में ये प्रश्न है कि इतना क्या है। हम तो सुना है कि ब्रज में ये जो गोपियां, ये ब्रज गोपियां जो है क्या करती हैं, सर में गोबर ढोती हैं, सानी करती हैं, घास काटती हैं, जो प्राय गांव में महिलाओं का काम होता है। और उसमें भी, और हम तो लक्ष्मियां हैं क्योंकि सब महिषी लक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो ऐसी हमारी जैसी सुंदर लक्ष्मियों का वो का चिंतन मनन ना करते हुए ये जो चिंतन मनन कर रहे हैं गोपीजनों कर रहे, ऐसा है क्या। अब ये बात भी इनका दुर्लभ है जानना कि गोपीजन तो जो है तो दिन भर में अष्ट सात्विक अष्ट अष्ट जो उनकी जो अष्टयाम सेवा है उसमें गोपियां किसी भी किसी प्रकार से, क्योंकि गोपियों का जो विषय है बड़ा गंभीर है। गोपियां किसी भी स्थिति में अष्टयाम की सेवा, जो उनकी सेवा है अष्टयाम की, वो आठवें याम की सेवा में भगवान की किसी किसी प्रकार से कैसे भी करके वो आठ समय पे जो है भगवान की सेवाओं में वहां उपलब्ध रहती हैं। चाहे सुबह कुंज भंग लीला करनी है, कुंज भंग लीला होते ही जब कुंज भंग होता है, जब हम सुनते हैं कि कुंज भंग लीला के समय पे जब श्रीमती राधा जी रात से ब्रज गोपियों के साथ अपने अपने घर को जाती हैं, हम याम कीर्तन में कीर्तन भी करते हैं कि वो जब अपने 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 घरों में जाती हैं तो उस समय पे जो लीला है, और वहां से उसके जस्ट बाद में सेकंड लीला में जब भगवान कृष्ण गोचरण के लिए जा रहे थे तो उस समय जो व्यवस्था है, उनकी जो व्यवस्था है भगवान का दर्शन करना मन कैसे लग रहे होंगे। और फिर मध्याह्न की लीलाओं में भगवान के लिए भोग आदि लेकर जाना कि भगवान आज कहाँ गए हैं। आज भगवान आज भगवान जो है कहीं गोकुल के निकट टेर कदम में है, और आज कभी किसी दिन वो बंसीवट में है, किसी दिन वो कहीं घूम रहे, किसी दिन कहीं है, किसी दिन कहीं है। तो गोपियों को वहां पे लेके प्रसाद लेके उनके लिए भोग लेके प्रसाद भोग लेके जाना है। वो भोग लेके जा रही हैं और वहां पे फिर भगवान अपने सखाओं संग संग उनको भोग उसको आस्वादन कर रहे हैं, खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो ये उनका इतना बड़ा जो उनका जो तपस्या है, तो बड़े तपस्वियों के भी दुर्लभ है। तो तपस्वी लोग क्या कर रहे हैं, तपस्वी लोग तपस्या में करते क्या है, तपस्या तपस्या कर रहे हैं कुछ बनने, कुछ प्राप्त करने के लिए। हिरण्यकश्यपु ने भगवान की तपस्या करी, ओ ब्रह्मा की तपस्या करी, बामी लग गई, उसके ऊपर दीमक लग गई। और इतनी तपस्या करी उसने एक टांग पे खड़े होके, किसके लिए, भगवान बनने के लिए। रावण ने 10 सर अपने काट दिए, किसके लिए, क्या करने के लिए, कुबेर का संपत्ति हरण करने के लिए, भगवान बनने के लिए। गोपियों को भगवान नहीं बनना है। प्राय ध्रुव जी आदि भक्त हैं, उनको भगवान नहीं बनना, उनको खोजने के लिए गए। लेकिन गोपियों को तो ये भी नहीं करना, गोपियों का तो धर्म कर्म पूजन तपस्या ये सब क्या है, ये सब उनका एक ही लक्ष्य, कृष्ण को प्रसन्न करना। कैसे कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण का दर्शन कैसे हो, किस किस नाना प्रकार से, सोचिए कि कितनी रिस्ट्रिक्शन घर में है। कैसे कैसे गोपीजन जो है भगवान के लिए कैसे कैसे समय पे नाना उनके लिए दिन का पूरा प्रसाद बना रही है। बताते हैं कि कि गोकुल में राधा नंदगांव में यशोदा मैया कृष्ण राधा रानी को बुला के लाती है कि तुम प्रसाद बनाओ, हमारे लड़के के लिए भोग बनाओ। वो बनाती हैं, फिर उसको लेके भी जाती है, कभी सूरज कुंड तो कभी राधा कुंड, मध्याह्न लीला जब होती है उस समय पे। तो ये सब ये गोपीजनों का वास्तव में तपस्या है। जगत लोग सोच रहे हैं कि गोबर थाप रहे हैं ऐसी, लेकिन उन गोपीजनों के बोलते श्रीमती राधा के अंगूठे से मतलब लक्ष्मी देवियों का उत्पत्ति हुआ है। गुरुदेव तंत्रमाला में बोला गया कि राधा के अंगूठे से समस्त देवियों का उत्पत्ति होती है। क्या लक्ष्मी जी, दुर्गा आदि देवियां जो है वहां से प्रकट होती हैं वो। तो ये बड़ा उनका वैशिष्ट है, और ऐसे उनका त्याग भी है, तपस्या है। और भगवान इसको जान कृष्ण उनको जानते हैं। छोटी छोटी सखी भी जो है उनका क्या वैशिष्ट है, छोटी छोटी सखी राधा रानी की जो उनका भी अपना एक वैशिष्ट है बड़ा भयंकर। ये सब तपस्वी त्यागी हैं, सब ब्रह्मचारिणियां हैं। तो उनके लिए कृष्ण अधीर रहते हैं हमेशा भावों में। और उन्हीं भावों को, उन कथाओं को, उन कीर्तनों, उन कथाओं को, उन राधा रानी आदि के प्रति जो उनका भाव है, वही बात है उनकी जो जो बड़ी माँ रोहिणी माँ है वो बता रही है महिषों को, द्वारिका की महिषों। और सुनते भगवान का जो अंग आदि है ऐसा हो गया, गलने लगा उन गोपियों की महिमा को सुन के, ब्रजवासियों की महिमा को सुन।
और ये तो स्वरूप है, नारद जी ने स्वरूप का प्रचार प्रचार किया। नारद जी ने देखा कि क्या स्वरूप हो गया। कलयुग में तो पूजित है, ये जानते हैं। तत्पश्चात जब गुंडीचा में, जो गुंडीचा, जो रानी गुंडीचा है इनके सुंदराचल में भगवान का विग्रह तैयार होना है, तो भगवान पहले, ये जो पुरानी कथाओं में हमने सुना है, कोटि कोटि बार तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन इस बार जगन्नाथ जी के जिस काष्ठ से जगन्नाथ जी को प्रकट बनना है, वो चक्रतीर्थ में, समुद्र और महानदी के बीच में, चक्रतीर्थ में वो काष्ठ बहते हुए आया है। और उसी काष्ठ से विग्रह तैयार हुआ। ने उनको सपना दिया आया, फिर वो अपने महल में उनको ले गए, फिर वो बड़ा ही आया। तो जगन्नाथ, उसने बोला कि 15 मैं विग्रह तैयार करूंगा, आपने बाहर बोलना नहीं है, वो बाहर आपने दरवाजा खोलना नहीं है, कुछ भी हो, विग्रह तैयार कर रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना। तो वृद्ध थे, वृद्ध, वृद्ध बड़ा ही है। और कुछ दिन तो हथौड़े की आवाज आती रही, लेकिन एक दिन की हथौड़े की आवाज बंद हो गई। और गुंडीचा डर गई, गुंडीचा ने, जो महारानी गुंडीचा सब मर गया। राजा को उकसा, राजा ने दरवाजा खोला तो क्या देखते कि जगन भगवान जो है, उनका ऐसे तो सब अधूरे, अपूर्ण जिसको कहते हैं, उनके हाथ, आंख फटी की फटी, क्योंकि भगवान ने देखा तो हम तो बहुत प्रकार से स्वयं भगवान तो लीला कर रहे हैं, तो जो भी होना था वो तो खैर निर्धारित भी था, पर एक बहाना है। किस प्रकार जगन्नाथ जी का विग्रह तो पहले ही प्रकाशित हो चुका है द्वापर में ही, लेकिन वो एक बहाना है। और देखते कि भगवान ऐसे के ऐसे ही जो थे वो प्रकट हो गए, प्रकट भी हो गए, तो आज ही के दिन प्रकट भी हो गए। और उनका जो, वो तो पहले से होना ही था। और उन्हीं विग्रहों का जो है, क्योंकि वो जो विग्रह है, जैसे हम बोलते हैं महाप्रकृति गीता महादेव, वो क्या, रोमांच कंपर तरंग भाजो, तरंग आती है, रोमांच होता है, कंपन होता है, हाथ झाग निकलता है, हंस रहे पागलों की तरह, गिर पड़ रहे, अचेतन होके, अष्ट आठ तरह के विकार होते हैं। नवाचार्य हृदय ठाकुर एक बार, एक जब बाजार में घूम रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ कि सपेरे ने काले मर्दन का संगीत, वो बीन बजाया। जब काले मर्दन करा ना भगवान ने, तो वैसे उन्होंने बीन बजाया। बीन बजाया तो क्या हुआ, अब वो बाजार में तो हरदास जी घूम रहे थे, हरदास जी के अंदर वो एकदम से वो भाव उत्पन्न हो गया। और जो क्या बोलते हैं, हरदास जी थे, वो अचेतन अवस्था में ऐसे रेंगने लग गए सांप की तरह। ध्यान है आपके प्रभु की लीला का। तो ये देख के लोग दंग रह गए, और उन्होंने जैसे ही उनको अपना होश आया, तो वो भग भी गए कि ज्यादा देर रहेंगे तो लोग लाइन लगा लेंगे कि अरे ये तो बड़े सिद्ध हैं। और उसी समय पे एक आदमी उनकी लीला को देख रहा था, उसने कहा मैं भी ऐसा करता हूँ, मुझे तो पैसा मिलेगा। उनको देख के वो भी अचेत, उसने कहा बीन वाले को तू बीन बजा, मैं भी ऐसा करता हूँ। बीन वाले को, बीन वाले ने बीन बजाया, और वो एक्टिंग करने लग गया, दूसरा जो पाखंडी था एक वहाँ। लोगों ने उसकी इतनी पिटाई करी। तो ये अष्टधारी विकार के दिखाने से नहीं होता, उसमें रोमांच होता है, कंपन होता है, झाग निकलता है। आधा शब्द मुंह से बाहर, आधा बाहर, अंदर आधा अंदर जाता है। कभी उछल रहे हैं, कभी बेहोश हो जा रहे हैं, कभी अट्ठास कर रहे हैं, तो विकार आधे होते हैं। तो विकार भगवान के भी शरीर में इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं कि भगवान जो है, ये जो भगवान है, ये भगवान का विग्रह तो देखो वहीं प्रकट हो गया है। क्यों? भगवान का विग्रह प्रकट हो, गोपीजनों की महिमा सुन के, तो गोपीजनों की महिमा को सुन के ये विग्रह, ये प्रकाश, ये स्वरूप प्रकाशित हुआ है। ये जो ये जो जो स्वरूप है, ये जो है गोपीजन वल्लभों के चरणाश्रित हो गए हैं जगन्नाथ जी, इन लोगों के चरणों का आश्रित ले लिया है। बोलना हाथ दे गए रुद्रया गिरा, रूप गोस्वामी, ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती सखियों के चरणों में भगवान को। छोटी सखियों को भगवान राधा रानी को कहीं मिलने के लिए, राधा रानी के पास अनुनय विनय करना पड़ता है। छोटी छोटी सखियां वहां पे रहती हैं मंजरिया, उनके चरणों में भगवान कृष्ण को प्रणाम करना पड़ता है, "हे सखी, हमें दर्शन से नेक सो दर्शन करा दो।" राधा की माना नहीं हो जाती किसी कुंज आदि में। तो ये जो गोपीजन है, देखो भगवान कृष्ण जो है वो बहुत जटिल वस्तु है, लेकिन लोग किसके लिए जटिल है? तो जितना जटिल है, और जितना जो सरल है उसके लिए उतना सरल है। भगवान वस्तु ही ऐसा है। भगवान सहज और असहज, भगवान सहज होना, सहजिया लोग भगवान को सहज मानते हैं, और सिंपल है, कैसे भी कर लो। लेकिन वो सहजिया लोग सहजता से भगवान को सहज बना देते हैं। कैसे सहज बना देते हैं? बिना तपस्या करे, बिना तप करे सहज बना देते हैं। बिना साधन करे सहज बना, अरे क्या भगवान, ऐसा नहीं होता। असहज नहीं होता है भगवान का, सहज वस्तु नहीं है। भगवान सहज उनके लिए जो ध्रुव जैसे जिनका हृदय है। तो ध्रुव भगवान को खोजने गए, उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। उनकी माँ ने कहा
जब उनकी माँ ने सौतेली ने उनको फेंक दिया, उनकी माँ ने बोला, उन्होंने बोला मैं तेरे का बड़ा बेटा हूँ, मेरे को ऐसा क्यों करा, ये वो। तो उन्होंने बोला देखो बेटा, ये सब भगवान की ही लीला है, भगवान की लीला सब कुछ होती है, तो ऐसी लीला क्यों होती है, भगवान से बात करूंगा। भगवान कहाँ मिलते हो, जो सतयुग का जमाना है, भगवान जंगलों में मिलते हैं, तपस्या करनी पड़ेगी। बोला बेटा तपस्या करते सरल नहीं है जंगल में, ना वहाँ बाघ चीता रहते हैं, शरीर में दीमक लग जाते हैं, भगवान नहीं मिलते ऐसे। हड्डियों की क्रिया है, प्राण अंदर से श्वास से ऐसे जाता है बाहर, कंकाल हो जाता है, मांस चिपक जाता है हड्डियों में, फिर प्राण ये छो क्या क्या कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं। बहुत समझा, लेकिन वो माने नहीं, वो चल दिए। विचार था भगवान को खोजना है, भगवान बनने का और हिरण्यकश्यप जैसा भगवान बनने का विचार नहीं है, रावण जैसा बनने का विचार नहीं, भगवान बनना है। भगवान से प्रश्न करना है, जिज्ञासु से। गीता में आप सुनते ना, आरती जिज्ञासु भी जो भक्त के भक्त होते हैं, जिज्ञासा होती चाहिए उनकी। जिज्ञासा नहीं किया जानवरों की तरह, खा रहे हैं पी रहे हैं मर गए, क्यों मनुष्य न मिला पता नहीं। कुत्ते को देख के ही लगता है कुत्ता टट्टी खा रहा है, सुअर गू खाता है, हम क्यों नहीं खा रहे हैं। ये सोचते हैं कभी दुनिया के लोग? कभी नहीं सोचते हैं। एक सुअर है मलमूत्र खा रहा है, एक कुत्ता मलमूत्र खा रहा है, पिट रहा है, हमें सोचते नहीं, हमें बिल्कुल नहीं सोचते। क्यों? हम हमारा जीवन उनके जीवन में क्या अंतर है, ये हमारा विचार अंतर विषय कभी होता ही नहीं है। तो ध्रुव गए तपस्या, ध्रुव को 6 महीने भगवान मिल गए सतयुग में, 6 महीने में। जिस समय भगवान मिलते हैं कई कई हजारों वर्ष में, क्योंकि उनका हृदय बहुत जो है कोमल है। भगवान, जो लोग सरल हैं भगवान उसके लिए बहुत सरल हैं, और जो लोग बहुत जटिल हैं भगवान उसके लिए उतने ही जटिल हैं। ये देखते हैं कि हम देखते हैं कि हम चढ़ाई करते सूरज दिख रहा है, जैसे सूरज के जितने भी सूरज उनसे और दूर जाता रहता है। जटिल वस्तु के लिए भगवान जटिल ही रहेंगे, भगवान का ऐसा ही ये है। इसीलिए भगवान इन गोपीजनों के चरणों में प्रार्थना में करते हैं, तो राधा भावना भावित रहते हैं। इसलिए भगवान ने तो भूख पहले, ये दुप्त दर्शन हो गया द्वारिका में, लेकिन हम उस लीला को आगे प्रकाशित कैसे करेंगे, तो ये इस प्रकार से लीला प्रकाशित हुई राजा इंद्रदुम्न के द्वारा। तब भगवान ने ये दिव्य स्वरूप को ले, कितना सुंदर स्वरूप है जगन्नाथ जी। हम दर्शन करते हैं क्योंकि हर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखों की पुतलियां फैल गई हैं, झपकती नहीं है, अपूर्ण जैसा ही कह सकते हैं संसार की भाषा में। भगवान अपूर्ण नहीं है, भगवान संपूर्ण है। तो भगवान जो है इतने सुंदर लगते हैं दुनिया में, सबसे सुंदर भक्त वत्सल। अभी पुरी में लाखों लोग जगन्नाथ जी की यात्रा में पागल हुए पड़े हैं। पूरे जमाने में लोग तार के कूद के मर जाते थे जगन्नाथपुरी में, बोलते थे भगवान की धरती से कूद के मरेंगे तो सीधे वैकुंठ जाएंगे। इतने सुंदर है भगवान, ऐसे अपूर्ण होने में भी। तो वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने वो जगन्नाथ जी का विग्रह समझना चाहिए देखने से कि राधा जी के भावों में भावना, राधा जी के भावों में हमेशा बहे हुए हैं। बोलते हैं मंगल गीत में, श्री राधा श्री मुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे, श्री राधा मुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे। बोले राधा रानी का मुख जो चकोर पक्षी होता है वो केवल बारिश का पानी पीता है और कोई पानी नहीं पीता। जब वर्षा होती है जहां जहां, वो वहीं चल देता है। इसलिए बारिश भी होनी होनी बारिश को, इंद्र को भी बारिश करनी पड़ती है। चकोर पक्षी, चकोर पक्षी पानी की नहीं पीता कीचड़ पिछड़ का। जब वो बरसात होगी, उसका जल होगा वो ग्रहण करेगा, उड़ता रहेगा वो। उसी प्रकार ये श्रीमती राधा रानी के अमृत, जो उनके मुख से जो उनका जो अमृत है, राधा के मुख से जो अमृत निकल रहा है, उस अमृत को भी पाने के लिए श्री कृष्ण जो है ये जगन्नाथ जी ऐसे हुए हैं। जगन्नाथ जी का विग्रह मतलब, जगन्नाथ जी माने परम करुणामय, उनका विग्रह करुणामय विग्रह। पुरी में मुस्लिम शासकों ने बड़ा आतंक मचाया एक समय में, बहुत आतंक, बहुत बार मंदिरों पर प्रहार करा, तोड़ने की कोशिश की। इसलिए पुरी के जो भक्त समाज से उन्होंने ये एक वो निकाला, वो एक क्या कहते हैं, एक रूल निकाला कि यहाँ यवन और अंग्रेज कभी नहीं आएंगे जो हिंदू नहीं है, ताकि पुरी में किसी जाति का हो, हिंदू होना चाहिए, कोई मना ही नहीं। लेकिन यवन नहीं होना चाहिए, अंग्रेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश लूटा है मंदिरों। नहीं, भगवान उनके लिए भी इतने भक्त वत्सल हैं, ये शाल बेग और हरिदास ठाकुर जी के भक्तों के लिए भी जगन्नाथ जी जो है बाहर आते हैं रथ यात्रा के समय, और लोग उनको छू रहे हैं, खींच रहे हैं, उनको कुछ बोल भी रहे हैं।
कोई दूर से भोग दिखा दे रहा है, अब वहां उस दिन क्या उन पे कोई नियम लागू हो रहा है? दूर से भोग दिखा दे रहे हैं भगवान के, भगवान जगन्नाथ जी खा लो। और जब ऐसा भी नहीं है तो उनके जो नीलाद्री, जो उनके नीलाचल मंदिर है उसके ऊपर जो सुंदर चक्र दर्शन है, वो चक्र जगन्नाथ जी का स्वरूप है, चक्र तीर्थ में जगन्नाथ जी का प्रकट हुआ है। उस चक्र को प्रणाम कर रहे हैं, उन्हीं को भोग दिखा दे रहे हैं, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। इतने भक्त वत्सल हैं। आप किसी मंदिर दुनिया में चक्र को भोग लगाओ, नहीं मानक नहीं होगा, आपको अंदर जाके पहले भोग लगाना है। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसे भी लोग भोग दिखाते हैं। चक्र का दर्शन करने से ही, इसलिए दशा को चक्र को प्रणाम करते थे, शारदिक चक्र को प्रणाम करते हैं। अंदर जा नहीं सकते थे मंदिर के, जो मुस्लिम धर्म जन्म हुआ है मुस्लिम धर्म में, अंदर नहीं जा सकते। तो इसलिए आज जगन्नाथ जी का जो ये प्राकट हुआ, उसी को मना रहे हैं। आज ही के दिन, यही आज का दिन था, इसी दिन हुआ ज्येष्ठ स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा। आज की ज्येष्ठ पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण भी है। पूरा हरिद्वार आदि में जगह तीर्थ में स्नान भी होता है, उसी दिन भगवान ने उसको चूज करा है, उस डेट को। और स्नान पूर्णिमा कई कई संप्रदाय में लोग मनाते हैं। पुष्टि मार्ग भी स्नान पूर्णिमा करते हैं। नाम निम्बार्कों में भी स्नान पूर्णिमा होता है, वो अपने नामवरी संप्रदाय में स्नान पूर्णिमा होता है। वो लोग देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं। भगवान को स्नान कराते हैं, अपने विग्रहों को स्नान कराते हैं, उनका जल, उनका कोई लोग नौका विहार भी, आज नौका विहार लीलाएं भी होती। आज से भगवान को नौका विहार भी लोग कराते हैं, जल में उनको नाव में बिठा के भगवान को बोट फेस्टिवल करते हैं। हमारे नंदेश्वर में भगवान को लाते हैं, तो भगवान का मदन मोहन जी का विग्रह है। जगन्नाथ तो बड़े हैं, कहा जाता है क्योंकि जो छोटा विग्रह है, मदन मोहन जी के विग्रह आदि को भी चंदन यात्रा के समय से उनका से डॉक्टर कराने का विधान है। श्रीमन महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, आज जो हम लोग ये कर रहे हैं तो गौड़े भक्ति तो कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी पंडा समाज कर रहा है, जितनी दुनिया में जो आज ये स्नान पूर्णिमा हो रहा है, हमने करा, किसने भी जो भी करा, तो जो स्नान पूर्णिमा कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? वैसे गौड़े भक्ति तो कर रहे हैं। गौड़े भक्त तो उसको मना रहे हैं। बस कौन है? चाहे गौड़े मठा दो लोग ही हैं, तो कभी बाबा जी लोग भी हों, जो भी गौड़े महाप्रभु की धारा में, उन्हीं लोगों ने इसको समझा है। दुनिया को क्या पता है? तो बात तो इंटरनेट का जमाना फिर भी। तो ये प्रकाशित ही वहीं से हुआ, श्रीमन महाप्रभु ने इसको प्रकाशित करा है, और रूप, बड़े रूप में खुद दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ के स्नान पूर्णिमा का। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान की साइलाओं का दर्शन कर लेते हैं। अभी गुंडीचा मार्जन आएगा 26 तारीख। गुंडीचा मार्जन में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला, पहले गुंडीचा में क्या था, अभी तो फिर हो गया वही। राजा के सैनिक लोग, जो नौकर लोग गुंडीचा को साफ करते थे। गुंडीचा माने, जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा से अपने मंदिर में गए, तो उन्हें गुंडीचा माँ रोने लग गई कि आप क्यों जा रहे हैं? तो बोला मैं फिर आऊंगा, मैं फिर साल भर में 6 6 दिन, 8 8 दिन के आपके घर, आपके यहाँ फिर आया करूंगा। ये वृंदावन है मेरे लिए। इसलिए आदमी नियम है, जगन्नाथ जी उतने दूर लीला मतलब मंदिर से सुंदराचल जाते। और ये सब लीला देख के बड़े आनंदित होते हैं महाप्रभु। तो गुंडीचा मार्जन के दिन महाप्रभु ने बोला, राजा को ये नौकरों का काम है क्या, जिनकी इच्छा, जो वेतन में सेवा करते हैं? बोला वेतन में सेवा करने वाले जो लोग होते हैं, उनसे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं भगवान स्वीकार करते, तो फायदा नहीं है, हमें स्वयं सेवा करनी पड़ेगी। हम लोग भक्तों को लेके भगवान का मंदिर मार्जन करेंगे, कोई पैसा देके भगवान की सेवा होती है क्या? कभी होगा ही नहीं। करते हैं कर्तव्य रूप पर पूर्ण अंतर से भाव में संबंध ज्ञान नहीं होगा। तो महाप्रभु ने कहा कि हम करेंगे। राजा मान गए, पंद्रह उधर तो मान गए, उनकी बात को मानते थे। अरे ठीक है, आपकी जैसे इच्छा। क्या व्यवस्था करनी है? बोला घड़े लाने हैं, झाड़ू लाने हैं। क्या करना है? पहले झाड़ू लगाना है, झाड़ू में छोटे कंकड़ निकालने, मिट्टी के धूल निकालने, कंकड़ अलग करने, मिट्टी अलग करनी। जो जितना महाप्रभु कहते हैं, कह रहे हैं जो जितना कंकड़ कूड़ा लाएगा उसको ज्यादा इनाम मिलेगा। फिर महाप्रभु खुद ये काम खुद कर रहे हैं। फिर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अब पानी से, मटकों से धो रहे हैं पूरे वेदी को, कि जगन्नाथ जी ने आना है ना। और खुद अपने रगड़ने हाथों से उनको कह रहे, प्रभु नहीं नहीं, बोले मेरे जगन्नाथ जी आने वाले। भगवान स्वयं भगवान भक्त रूप में अवतार लेके कृपा कर रहे हैं। कैसे सेवा करी जाती? भगवान है ना, महाप्रभु खुद भगवान है, लेकिन वो क्यों भक्त अवतार लिया है? लोगों को बताने के लिए, कैसे भक्त का क्या काम होता है, भक्त को कैसे सेवा करनी चाहिए, तो खुद सिखा रहे हैं, आचरण करके सिखा रहे हैं, गुरु के रूप में बोल रहे हैं। जितना कूड़ा लाएगा उसको कितना इनाम मिलेगा। लेकिन वो बोल रहे साथ में ये भी ध्यान रखो, जो भक्त लोग हैं जो झाड़ू मार रहे हैं, बोले ये भी ध्यान रखना कि
अपने अंदर के कूड़े को भी साफ करना है। हमारे अंदर भी कूड़ा है। हिंसा एक होती है, जीव हिंसा, लोग बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, उसको खाते हैं, वो जीव हिंसा है। जीव हिंसा में तो एक अलग हिंसा है, वो दिखती है, तू काट के खा रहा है, हम भी देखते हैं। लेकिन एक अंतर की हिंसा जो हृदय में, वो दिखती नहीं है, और वो आदमी को अंदर अंदर क्या करती है, निशाचर बना देती है। रावण को हिंसा है राम जी से। क्यों हिंसा है भाई? आप पत्नी लेके आए, छोड़ दो, इतनी हिंसा है। मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको दबा दूंगा, मैं इसको पीस दूंगा, या आदमी क्या करेगा मेरे आगे, ऐसे बोलता रहता। ये जान रहे राम जी ने इतने लोगों को मार मार दिया, उनका एक सेवक रावण जो है, पूरी वो हनुमान ने पूरी लंका को आग लगा दिया। ये देख रहा है, समझ सुन रहा है, लेकिन खोपड़ी में घुस नहीं रहा, क्योंकि अंतर में विकार है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि अपने अंदर के पहले अपने अपने अंदर को भी साफ करना है, कि जगन्नाथ जी को यहाँ भी बिठाना है अपने हृदय में। तो कैसे बिठाएंगे? तो विराजना है, तो रखना है। ऐसे ऐसे उन्होंने उत्सव को मनाया। फिर जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में अपनी 7 टोलियां थी ना। मुकुंद जी, मुकुंद दत्त का भी तिरुभाव है, उनका टोली का एक नायक थे मुकुंद, उनकी टोलियों में वक्रश्वर पंडित के ऐसे टोलियों में जगन्नाथ को महाप्रभु नृत्य, मृदंग वाले नृत्य करते थे, कीर्तनीय, और महाप्रभु सबकी टोली में जाके नृत्य करते थे, और हर टोली में महाप्रभु दिखते थे लोगों को। 7 के टोलियों में 7 जगह महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, और जगन्नाथ जी के आगे भी नृत्य कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी को वो फिर राधा भाव में भावित, राधा के भाव में जब आते हैं, तो जगन्नाथ जी को आंखों के अपने कटाक्ष के द्वारा जगन्नाथ जी को रोक दे रहे हैं। एक कटाक्ष देकर जगन्नाथ जी वहीं रुक जा रहा है, आंख से ही फिसल दे रहे हैं। ये सब लीला है। उसके बाद महाप्रभु ने हेरा पंचमी की लीला, हेरा पंचमी मेरी कथा है, मैं शायद सेंड करूं, लास्ट टाइम मैंने बोली थी। हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी जी का भी, जब लक्ष्मी जी से जगन्नाथ जी निकल गए जगन्नाथ मंदिर से, लक्ष्मी जी को बताया नहीं है, बोला था मैं आ जाऊंगा, बोला था टाइम इतने दिन में, लेकिन अभी तक 5 दिन से घर नहीं लौटे। लक्ष्मी जी ने क्या करा, वो दल बल के साथ चली गई, कहाँ, सुंदराचल। क्या करने गई है? जगन्नाथ जी को जो है दंड देने, उनके उनके जो है उनको बांध दिया सेवकों को, बोला क्या कर रहे हो इतने दिन तक, और रथ को भी भंग कर दिया। तो ये लीला वहां पे आज भी होती है। तो महाप्रभु लीला को देख के बड़े आनंदित होते थे। ये लीला है, ये भी एक आनंद लेने वाली लीला है। महाप्रभु खुद करवाते थे लीला को, और आनंद लेते थे, हंसते थे। देखो, ये सब लोग उन्हीं के पार्षद लोग ही लीला करते थे, कोई लक्ष्मी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो महाप्रभु इन सब लीलाओं को देख के बड़े आनंद 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 से विस्मित हो जाते हैं, भगवान का दर्शन करके। जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे करा जाता है, भक्त को कैसे करना चाहिए? आदि जगन्नाथ पूरे पूर्व द्वार में जो मार्बल का जो चौकट है, जहाँ जगन्नाथ का दर्शन होता है, वहां पे महाप्रभु के अंगुलियों के निशान है। महाप्रभु अंगुलियों को निशान को ऐसे अपने अंगुलियों को रख के जगन्नाथ जी को एक तक देखते हैं। जगन्नाथ जी को देखते उनके शरीर से इतना कम गर्मी शुरू होती है कि उन पत्थरों में आती उनकी अंगुलियों के निशान अभी भी हैं। 3 उंगलियों के ऐसे अंगुले पड़े हुए हैं, कभी दर्शन करना, गरुड़ स्तंभ के पीछे। भगवान के विरह में व्याकुल होकर जब वो जगन्नाथपुरी को दर्शन नहीं होता भगवान का, ये आजकल भगवान 16 दिन दर्शन नहीं देंगे, तो जब ये सब नहीं होता है तो क्या करता है, अलारनाथ को भाग जाता है, और भगवान को अलारनाथ के दर्शन भी नहीं हो रहे, महाप्रभु को रात हो गई है, मरसल मंदिर बंद हो गया, तो शिला पे लेट जाते हैं रोते रोते भगवान के विरह में, हाँ जगन्नाथ करते करते। उनके शरीर का जो ताप है वो पत्थर को गला देता है। आज भी अलारनाथ के मंदिर में वो शिला है जिसमें भगवान के, महाप्रभु के हाथ के निशान, कंधे के निशान, सर के निशान, पैरों के, सब उसमें दिखाते हैं वहां। गल गई शिला, उनके प्रेम के अंदर जो अग्नि निकल रही है, प्रेम की अग्नि के साथ। तो महाप्रभु 17 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे, इन दिव्य दिव्य, कितना टाइम है? इतने दिव्य दिव्य जो उनके अंदर के, जो उनके जो भाव है, 17 साल महाप्रभु वहां पे रहे। 17 साल महाप्रभु कहीं नहीं गए। उसके बाद महाप्रभु शुरू में जब पुरी में आए थे, उसके बाद वो फिर दक्षिण भारत को निकले, दक्षिण प्रचार करते करते वो दक्षिण भारत में वेंकटेश्वर के घर में रहे, गोपाल भट्ट के घर में, श्रीरंगम में, और वहां पे उन्होंने कई कई सारे भक्तों को आनंद दिया, बहुत कुछ उन्होंने लीलाएं करी। तत्पश्चात दोबारा पुरी, तो पुरी से कभी कहीं नहीं गए, और पुरी में ही रहे। अब पूरी अवस्था 17 साल सोचिए एक जगह में रहे, ज्यादा घूमते भी नहीं, वहीं पर अवस्था करके भगवान की सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य भावों को प्रकाशित करते। जगन्नाथ जी क्या सेवा उनकी कैसे है, क्या चीजें हैं। अपने को तो कहते हैं मैं तो दीन में तो बेकार हूँ। जगन्नाथ जी की जब वो गुंडीचा में सफाई करते थे, तो प्रत्येक वर्ष का काम हो गया था, 17 साल तक रहे, 17 तो करा।
तो उनके कभी कभी कपड़े भीग जाते हैं अश्रुओं से, उनके आंख से फवारा निकलता, इतना फवारा निकलता, कपड़े भीग जाते, कहते मेरे कपड़े अपवित्र हो गए, अब नहाना पड़ेगा। बड़े आंसू आंसू से कपड़े अपवित्र हो जा रहे हैं। फिर वो नहा रहे हैं दोबारा, फिर नहा के दोबारा से वो दोबारा नहा रहे, फिर दोबारा नहा के दोबारा फिर कपड़े पहन रहे हैं। ये सब अ, बड़ा उनका अलौकिक। कभी कभी देखते हैं, बोला समुद्र को जमुना जी समझते हैं, जहां पानी का ताल देखा बोला अरे जमुना, हाँ कृष्ण, हाँ जमुना, ऐसा उनका ऐसा भक्तभाव होना चाहिए, मां भगवान बता रहे हैं। यही गोपीजनों का भाव है। और उनके सेवक लोग उनको क्या करते हैं, रात को टायर लगा के रखते हैं कि बाहर ना निकल जाऊं, उसको भी ताप के चले जाते हैं। एक तो क्या हुआ, समुद्र में कूद गए और वही बेहोश हो गए। मछुआरे ने देखा तो मछली, सोचा मछली है कोई, कछुआ छपे कोई, उनका शरीर संकुचित भी हो जाता था महाप्रभु। पर बाद में देखा तो नहीं नहीं, वो तो महाप्रभु हैं। तो महाप्रभु वहां पे ये चीजों को प्रकाशित कर रहे हैं। विप्रलंब क्या है, जहां पे प्रेम और विरह एक साथ मिलता है वो विप्रलंब होता है। भगवान कृष्ण मानसरोवर में राधा जी के साथ बैठे हैं, राधा जी के हाथ में हाथ लगा रख के, और सखिया भी पास में बैठी हैं। तभी श्री ललिता जी ने बोला, एक भंवरा वहां पे आया, उसका नाम है मधु, मधु को सुदन करता है, मधु को पीता है, मधु माने शहद, तो भंवरे को मधुसूदन भी कहते हैं। तो भगवान ने मधु नाम के दैत्य का वध करा, उनको मधुसूदन कहते हैं। मधु मधु नाम के दैत्य का वध करा है, दोनों ही मधुसूदन है। तो वो जो भंवरा है वो वहां पे डोल रहा है, दादाजी के निकट भी ना डोल रहा है। तो बोला राधा मुख चंद्र चौकोर, तो वो भी डोल रहा है। तो ललिता कहती कहती सखी, तो जो मधुसूदन है वो परेशान कर रहा है, तो ललिता को भगा दिया मधु भौरे को। तो कहती ललिता दादाजी को कहती है, हे सखी, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। मधुसूदन मैंने कितना मधुसूदन, कहीं पे शहद पी के पेटल्स को, वो फूल के पोकेसर को चख के आ रहा है, मुंह में पीला पीला उसका रस दिख रहा है। बोला कहाँ का भटक रहा है ये, मैं भगा दिया इसको। ये सुन के राधा रानी विलाप करने लग गई। राधा रानी बोलती कि हाय सखी, तुमने मधुसूदन को क्यों भगा दिया। राधा रानी को लग रहा है कि कृष्ण को भगा दिया, मतलब मधुसूदन माने कृष्ण, उनको भगा दिया। और उनके हाथ में हाथ रख के धर के भरी है, बैठी है, हाथ में हाथ धरा है, कृष्ण उनके हाथ में हाथ धर रखा है। और वहीं पर हाथ में हाथ धरे रह के भी उनको ये लग रहा है कृष्ण को सुनते ही, कृष्ण चले गए सुन के ही उनकी पीड़ा हो जाती है। बोला हाय सखी, तूने क्यों कृष्ण, क्यों मेरे मधुसूदन को भगा दिया। तब ठाकुर जी को आश्वासन दे रहे कि नहीं नहीं, मैं यही हूँ। इतना भी सुन नहीं सकती, चाहे वो कृष्ण के बगल में बैठे, कृष्ण का हाथ उनका पकड़ के बैठे, लेकिन वो ये सुन नहीं सकती हैं कृष्ण चले गए। ये होता कौन का विरह है। तो जहाँ मिलन है, जहाँ मिल रहे हैं और वहां पे जाने की बात हो रही है, उसको बोलते हैं विरह। और जहां पे मिलना, जहां पे मिल के भी मिलना और छूटना साथ साथ ही होता है, तो विप्रलंब बोलते हैं। एक ही चीज एक साथ होती है, मिलना भी हो रहा है और छूट भी रहे। तो उसी, तो भगवान के उन भक्तों को उसमें बड़ा विरह होता है। भगवान को तो, भगवान जो है भगवान के जो श्रीमती राधा ने हमारे जो गुरु जी हैं, तो अखंड गुरु तत्व है, उनको कितना विरह होता है। भगवान किस तरह एक समय सुन ले, किस चले गए, यही तो पीड़ा देता है, प्रदान करता है, सुन नहीं सकती। और वही राधा रानी के अनुचर भी यही करते हैं, उनके सखियां, उनके किंकर, वो भी यही मानते, उनको भी ऐसा ही होता है। वो लेश मात्र भी राधा, भगवान भगवान कृष्ण का विरह सहन नहीं कर सकते। यही महाप्रभु वही राधा जी के भावों को प्रकाशित कर रहे हैं आज, रो रो के। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। एक गौड़े वैष्णव धारा में आपका जो है प्रवेश होगा, हुआ नहीं है तो होगा। या आपने एडमिशन ले लिया, अब आपने पढ़ाई करी नहीं करी तो आप लोग जानो, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद भी स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती है। आपने लेसन क्लियर करा नहीं करा है तो आप लोग जानो, और भगवान की निश्चित आप कर लें। तो गौड़े धारा में ये जो भाव आदि है, ये गौड़े धारा के अंदर प्रकाशित है। जगन्नाथपुरी टूर एंड ट्रेवलर वाले घुमाने लेंगे, उनको ये सब नहीं पता है, जानते ही नहीं है। भगवान चैतन्य और टोटा गोपीनाथ, टोटा माने वहां पे, वहां से जो है ये भगवान कृष्ण का विग्रह प्रकट करा गोपीनाथ जी का, वो निकाला, एक शिला है वहां पे चटक पर्वत पे, फिर भगवान को रखा और वहां भगवान की सेवा करी, करवाने के दी गदर पंडित को। गदर पंडित ने बहुत समय तक सेवा की महाप्रभु के अवस्थान करने के बाद भी। और एक दिन वो इतने वृद्ध हो गए
या भगवान का जो गोपीनाथ जी उनको माला नहीं पहना सकते, उनको माला नहीं पहना सकते हैं, तो क्या करेंगे? भगवान सोचने लग गए कि मैं तो भगवान को माला ही नहीं पहना पा रहा हूँ, क्या करूं, बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ। लेकिन अगले दिन सवेरे क्या देखते हैं, रात को सोच रहे थे, अगले दिन सवेरे भगवान जी नीचे झुक गए, आलती पालती मार के बैठ गए। जिसके लिए गदर पंडित बुद्ध हो गए ना, तो कैसे माला देंगे? तो वो उन्होंने पैर अपने मोड़ लिए, आलती पालती मार के बैठ गए। अभी वो विग्रह अभी भी कोटा गोपीनाथ जी में प्रकाशित है, प्रकटित है। उनके दोनों के पैर, वो दोनों पैर आलती पालती में भगवान बैठ गए, किसके लिए? कि गदर जो है मेरे को गले में माला डाल लेगा, आराम से डाल लेगा। तो ये सब मंदिर दुनिया के लोग नहीं घुमाते हैं, पता ही नहीं है गंभीरा में क्या लीला हुई है वहां पे क्या लीला हुई, वो सब लोग नहीं जानते हैं, वो सबको नहीं पता है। ये केवल ही केवल कौन जानते हैं? गौड़े भक्त लोग जानते हैं, वो इस महिमा को जानते हैं। इसे महिमा, इसे आगे आगे हमारे प्रवर्ती हमारे आचार्यों ने, प्रोफेसर प्रभुपाद जी ने वहां पे मठ बनाया, गोपीनाथ के सामने उठा पुरुषोत्तम मठ, और परम परम गुरुदेव ने, ऐसे हमारे गुरुदेव आदि जो हमारे गुरुवर्गों ने महाप्रभु की धारा में इस बात को और आगे प्रकाशित करा, और आगे प्रकटित करा, और आगे उसको बढ़ाया। तो उन्होंने उसको और, जो भी फोन, तो बंदी का फोन है, तो उन्होंने उसको और प्रकाशित करा, और उसको आगे बढ़ाया, और उसको और समझाया। क्योंकि अब वो चीज तो क्या है ना, धीरे धीरे बीच बीच में चीजें क्या होती है, वो सब लोपित हो जाती हैं, फिर को फिर बाहर प्रकट करना पड़ता है, फिर उसको फिर बाहर बढ़ाना पड़ता है। तो ये शिल प्रभुपाद जी ने, हमारे परम गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने सबने उसको प्रकाशित करा, उसको बाहर प्रकटित करा जगत के लोग। इसलिए आज देखिए पूरे विश्व के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, न्यूयॉर्क में जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन छुट्टी होती है, छुट्टी, गवर्नमेंट छुट्टी। आपके देश में नहीं होती है, पुरी में होती होगी, हमारे पूरे देश में नहीं होती है। ये जगन्नाथ जी तो बहुत जगह है, वो लोग कर सकते, लेकिन नहीं करते। लेकिन पुरी में, ओ सॉरी, न्यूयॉर्क वगैरह में छुट्टी कंफर्म होती है उस दिन, छुट्टी करती गवर्नमेंट, क्योंकि न्यूयॉर्क की पहली रथ यात्रा हुई थी स्टोन की उन दिनों, और इतनी शांति से करी, क्योंकि उस समय पे विदेशों में हिप्पी लोग नशा करते थे, रोड में लोगों को मारते थे, नंगे हो जाते थे। पर जब स्वामी महाराज जी ने इस्कॉन की स्थापना करके रथ यात्रा करी पहली बार, तो बोलते हैं कि अखबार में छपा, पुलिस वालों ने बोला हम लोग 150 10 लोग को टैकल नहीं कर पाते थे, नशेड़ी लोग, भिप्पी लोग नशा करते हैं। बोला यहाँ पे 1000 लोग रथ यात्रा कर रहे हैं एक साइड, बड़े तमीज से चल रहे हैं, और 1000 लोगों ने एक साथ इतने सुंदर ढंग से रथ यात्रा करा, ना लड़ाई हुई ना झगड़ा हुआ। इसलिए उसको गवर्नमेंट ने भी, आज उसको गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है, रथ यात्रा अप्रूव्ड है। तो इसलिए आज दुनिया में भगवान जगन्नाथ जी का जो प्रकाश हुआ है, जो उसको प्रकाशित करा है, वो भी श्री भक्ति प्रभुपाद जी के, उनके अनुयायियों का, परिकरों का उसमें विशेष 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 योगदान है। और इसीलिए हम उसी कड़ी में हम लोग भी इस सब जो ये जो हम आज उत्सव मना रहे हैं, इसमें हम भी इसके भाग के कुछ ना कुछ इसके जो है एक किसी भी ये इनके किसी भी रूप में हम इसके क्या बने, एक भागी बने भगवान के। और भगवान जगन्नाथ जी बड़े भक्त वत्सल हैं, और भगवान भक्तों को प्रेम, उनके जो उनका स्वरूप है उसको देख के ही लोगों के अंदर प्रेम प्रकाशित हो जाता है, अगर वास्तव में वो भगवान के स्वरूप को समझे तो। बशर्ते तो वो समझना भी जरूरी है कि भगवान अम, कैसे हैं, क्या है, ये भी समझना जरूरी है। तो आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जो 17 दिन वाला रथ यात्रा है, तो अभी भगवान जी कल जो है वो एक लीला कर रहे हैं। कल से भगवान जी का पुरी में दर्शन बंद हो जाएगा, आगे आगे कई दिन तक के लिए, 16 दिन के लिए। अब वो खुलेगा दर्शन, 27 तारीख को जगन्नाथ जी दर्शन देंगे रथ पे सीधे भक्तों को, मंदिर बंद हो जाएगा। पुरी में नियम है कि भगवान को इन दिनों जड़ी बूटियों का, जड़ी बूटियां और कुछ कुछ ऐसा खिचड़ी आदि का हल्के खाने का पदार्थ देते हैं। भगवान कहते हैं कि बीमार हो गए, क्योंकि आज उन्होंने 108 कलशों से स्नान कराया है। लेकिन भगवान का इसके पीछे प्रयोजन मुख्यतः ये होता है कि भगवान इसके पीछे जो भगवान का जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है? वो ये प्रयोजन नहीं है उनका कि भगवान बीमार हो गए। भगवान का प्रयोजन पूरा ये विशेष का प्रयोजन है कि भगवान लीला, अपनी इस लीला को प्रकाशित करते हैं भक्तों के आगे। और वो उन दिनों भगवान जो अभी रथ यात्रा में जो उनको मिलन होना है, उसका पहले तैयारी करते हैं, रेडी हो रहे हो।
है ना, उत्कंठा है उनको, तैयारियां हो रही है, अंतर अंतरों का चल रहा है तीनों कि कैसे हम घूमेंगे। उनका एक्साइटमेंट है, ये बच्चों को एक्साइटमेंट है छुट्टियों में जाएंगे अपने अपने नानी के घर, ऐसे भगवान को एक्साइटमेंट है कि हम वृंदावन जाएंगे अब। तो ये कुरुक्षेत्र ब्रजगोपियां लेगी ना भगवान को खींच के, कुरुक्षेत्र ब्रजगोपियां भगवान को खींच के ले गई। भगवान तो आए कुरुक्षेत्र में ग्रहण में स्नान करने के लिए, और उनको क्या करा, गोपीजनों ने भगवान के रथ को खींच दिया, बोला वृंदावन को चलो, कि कुरुक्षेत्र से ब्रज पास में, वृंदावन इतना दूर नहीं है। तो बोला कि तुम इतने पास में उत्तर भारत में आए हो, तो चलो अब तुमको हम जो है द्वारिका से आए हो, तुम्हें हम खींच के ले जाते हैं। तो गोपीजन जो थे वो भगवान के रथ को खींच के वृंदावन को ले गई। तो ये सब लीलाएं भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, बहुत दिव्य लीलाएं हैं, बहुत आनंद देने वाली लीलाएं हैं, और कई सारी कथाएं हैं। भगवान कैसे कैसे भक्त एक लीला करते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी हमारे गीत गोविंद के जो जो रचयिता हैं, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद है। तो एक सब्जी की बेचने वाली की लड़की जंगल अपने जो सुबह बैगन तोड़ती थी, जल्दी तोड़ लेती थी तो सुबह मंडी जाना है, तो वहां पे गीत गोविंद के पद गाती थी, चित कमला कुछ मंडल आदि आदि। ये सुन के जगन्नाथ जी सुनते थे, क्योंकि बड़े भाव से गाती थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर से, जगन्नाथ का मंदिर बंद होता है 12 से 2:30 बजे तक, 3 बजे तक मंदिर पूरे दिन भर में 3 घंटा बस बंद होता है। उसमें मंदिर की मेंटेनेंस होती है, भगवान दिन भर खाते हैं, तो 3 घंटे भगवान ऐसे सड़क पे भी आए थे कि मैं दिन भर खाता हूँ, मुझे भोग देना पड़ेगा। तो 3 घंटे उनका फिर जो रात को 12 से 3 का समय होता है, 3 साढ़े 3 का, तो उस समय जगन्नाथ जी ठीक 2 ढाई बजे जब मंदिर बंद होता वो किसी प्रकार से निकल जाते कहाँ, बैगन वाली के कीर्तन को सुनने के लिए। अब एक दिन क्या हुआ, बैगन जब बड़ा हो जाता है उसमें कांटे भी आ जाते हैं बैगन के पत्तों के बीच बीच में। तो क्या देखते हैं एक दिन, जो पुजारी है सुबह देखता है कि जगन्नाथ जी को जो वस्त्र बनाते हैं उसमें फटे हुए हैं, कोई घर चिरा हुआ है। हर एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन देखा, हर दिन तो ऐसा क्यों हो रहा है। और ना सुभद्रा जी के कपड़े फटे ना बलदेव जी के कपड़े फटे। चूहा भी लगा तो क्या है, चूहा लगा कि इन्हीं कपड़े खा रहा है। बड़ा परेशान पुजारी को बड़ा दुख हुआ, बोला हमसे कोई अपराध हो गया है। तो वो अपराध के चक्कर में पुजारी ने बड़ा याचना करी। तो कहते हैं कि ऐसे तो स्वप्न आदि में भगवान ने उठाया, बोला कि कुछ नहीं हुआ है, कोई दोष नहीं हुआ है तुम्हारा। तो एक सब्जी वाली की लड़की जो है वो ले गीत गोविंद गाती है, मैं अधीर हो जाता हूँ, मैं चल देता हूँ। और वहां क्या होता है, वहां पे कांटे की झाड़े मेरे कपड़े फट जाते हैं, लग जाते हैं। तो वो पुजारी देखने गया वास्तव में, तो देखता है कि वहां पर सच में हर दिन का कोई ना कोई जो कपड़ा था वो कांटों में चिपका हुआ है, कोई लाल कोई पीला कोई नीला ऐसे ऐसे करके चिपका हुआ है। और देख रहे हैं कि वहां गीत गोविंद गा रही हो और जगन्नाथ जी वहां सुन रहे हैं। तो उन्होंने फिर राजा को बात बोली, राजा बोला, वो राजा को बोला महाराज जी ऐसा चल रहा है, जगन्नाथ जी तो ऐसा ऐसा लीला कर रहे हैं, क्या होगा। फिर राजा ने अगले दिन सब्जी वाले के पिताजी को बुलाया, बोला आपने कोई सब्जी नहीं बेचनी है, आपको कोई धंधा नहीं करना है, आपकी लड़की को तकलीफ सहने की जरूरत नहीं, क्या करना है आपके लिए, मैं सुंदर सा महल बना रहे हैं मंदिर के सामने, वहां आपने रहना है, आपको प्रसाद आपके पास आ जाएगा, आप कुछ नहीं करना। सुबह सुबह जगन्नाथ जी को उठने से पहले गीत गोविंद के पद सुनाना है अपनी लड़की को। सुबह जगन्नाथ जी को जब जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उठते उनको गीत गोविंद का सुंदर पद सुना करना है बस। और आपको खाना पीना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका ये काम है आज से। तब भगवान की वो जो भक्त थी, वो जो सब्जेरी की लड़की थी, वो रोज गीत गोविंद के पद गाती, भगवान बड़े प्रसन्न होते, खुश होते। फिर वो प्रथा अभी तक चल रही है, जब सुबह जगन्नाथ जी उठते हैं तो लोकल में पंडे लोग गीत गोविंद के पदों को गा के भगवान को उठाते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको उनके जो सहन से उनको उठाते हैं, और भगवान ने बड़ा आनंद देते हैं। गीत गोविंद जो है भगवान का एक ऐसा वो रचित ग्रंथ है, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर मतलब भाव हैं। जयदेव गोस्वामी ने इतने गूढ़ भाव है कि उन भावों को मुझे लगता है कि वो जनमानस के लिए है भी नहीं, मतलब बड़े हायर उनके भाव है, बहुत सुंदर भाव। उन सुंदर सुंदर भावों को उन सुंदर भावों को जो जगन्नाथ जो क्या कहते हैं हमारे जो अ, भगवान जगन्नाथ जी हैं वो उसके बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए गीत गोविंद आज भी गीत गोविंद के जो पद हैं वो हम लोग सुनते हैं। उसमें बहुत सुंदर है, आज चित कमला कुछ मंडल दशावतार अवतार स्तोत्र आदि हैं। ये सब गीत गोविंद के अष्टपदियों में से निकले हैं, उनको बड़ा एक्सप्लेन करा, कभी भविष्य में जयदेव गोस्वामी के इस ग्रंथ को आप लोग श्रवण करेंगे तो बहुत मंगलकारी है। तो आप श्रवण करें। तो आज जगन्नाथ जी का जो ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो उत्सव है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का, आइए प्रभु दंडोत प्रणाम। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है वो आज बड़े भव्य रूप से मनाया गया। अभी जगन्नाथ के कई सारे कार्यक्रम हैं, अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव होगा,
गुंडीचा मार्जन पहले होगा, तो सबको क्या करना है, सब 26 तारीख को अपने घरों के मंदिरों को भी साफ करना है। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि जो अपने आसपास के, प्रोपास बोलते थे, जो हमारे मठ मंदिर है, वहां पे इसको क्या करना चाहिए, वहां झाड़ू पोछा करना है, हर चीज को साफ करना है। मैंने ना, महाप्रभु ने कहा कि धूल मिट्टी तक निकालनी है, तो सारा सफाई करना है। ठीक है, सारा झाड़ा पोछना, धुला भी सकते हैं, धुलाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने आना है, मतलब भगवान के घर को साफ करना है। ये भाव रखना है आप लोगों ने। तो इस भाव को आप लोग ये पहला ये उत्सव मनाएंगे, फिर रथ यात्रा है, उसके बाद फिर लक्ष्मी विजय आदि, फिर उसके बाद जगन्नाथ जी रिटर्न आते हैं। तो मेन गुंडीचा मार्जन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग झाड़ूदारी झाड़ू ही कर सकते हैं, झाड़ू भी कर पाए तो हमारे लिए मुख्य उत्सव रहेगा। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।